फादर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, हमारा कोई ब्रदर नहीं है। एंड पीपल्स आर सेइंग दैट कि आपकी बेटियां आप क्यों कर रहे हो उनके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए उन्हें सबको, मतलब अगर आपकी नहीं है किसी और की बेटी है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि वो लड़की है तो वो आगे नहीं जा सकती। अगर हम सब सपोर्ट करें, खुद के लिए बोले, लड़कियों को भी खुद के लिए बोलना चाहिए, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उन्हें बताओ, खुद हिम्मत रखो अपने लिए आवाज़ उठाने की, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और पेरेंट्स से भी ये मैसेज है कि आप भी बेटियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए कि बेटा तुम पढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरे फादर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, हमारा कोई ब्रदर नहीं है। एंड पीपल्स आर सेइंग दैट कि आपकी बेटियां आप क्यों कर रहे हो उनके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चार भाऊ। कहाँ से आप? मैं विलेज से हूँ, निकिया। ओके, तो कितने स्कोर्स रहे इस बार आपके? मेरे 489 आउट ऑफ 500, 98% है। 98% इस बच्ची ने इस बार स्कोर किए हैं और एक विलेज से दूर दराज के इलाके से बिलोंग करती है। और बहुत ये कैंचियाँ क्या हमें खाक उड़ने से रोकेंगी, ये कैंचियाँ क्या हमें खाक उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ऐसा ही हौसला लेके कुछ बच्चियां आज हमारे साथ मुलाकात करने आई हैं जिन्होंने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ बच्चों से और बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अन्वी है जी। कहाँ से हैं आप? मैं जोड़िया से हूँ। जोड़िया से है। तो कितने परसेंट मार्क्स हैं इस बार? मेरे 99%। 99%। देखिए कि परसेंट इस बार जो नतीजे थे उनमें गर्ल्स ने टॉप किया है और इस बच्ची ने 99% जो मार्क्स है वो 1% मार्क्स कहाँ चले गए? शायद थोड़ी कम मेहनत की हो। तो अगली बार आप पूरी मेहनत करके कोशिश करेंगे। 100 तो हमेशा पूरी होती है कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लें। जी। बीइंग अ विलेजर, मैं भी एक विलेज से बिलोंग करती हूँ। अगर हम अपनी सोसाइटी देखें तो गर्ल्स को बहुत जगह से पीछे छोड़ा जाता है। बहुत सारी गर्ल्स की शादी बहुत छोटी उम्र में करा दी जाती है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, बॉयज़ से कम ही समझा जाता है उनको। उनको पढ़ाई लिखाई पे इतना उनकी ध्यान नहीं दिया जाता, लाइक बॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि बहुत सारी गर्ल्स पढ़ के भी जॉब नहीं कर पाती, उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते घर से बाहर जाने के लिए, हक नहीं दिए जाते जितने बॉयज़ को दिए जाते हैं, इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको बहुत इन्फीरियर समझा जाता है। अब किसी गर्ल के बर्थ पे कोई पेरेंट इतना खुश नहीं होगा जितना बॉय के बर्थ पे होगा। और अगर हम 12th का रिजल्ट ही देखें, टॉप 300 जो पोजीशंस है उसमें 70-75% गर्ल्स हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही गर्ल्स पढ़ती रहें अच्छे से और अपना हक लें सोसाइटी में। और कहाँ से आप? प्लावाला से। इस बार कितने स्कोर मार्क्स किया आपने? 495। कितने परसेंटेज है? 99%। देखिए जी, यहाँ पे भी 99% है। और मैं बता नहीं सकता कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। सिटी की बात करें तो सिटी में काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं, काफ़ी चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन इस तरीके से देहात के एरिया से इस तरीके के रिजल्ट्स सामने आना ये कहीं ना कहीं दिलचस्प है देखने। आपका नाम? अपूर्वा भाऊ। कहाँ से आप? चक मलाल से। मलाल से। कितने स्कोर्स रहे इस बार आपके? 490 मार्क्स है, 98%। 98%। देखिए कि 98, 99, 96 इससे नीचे हमें सुनने को ही नहीं मिल रहा है। और में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं आश्वासन। 12वीं कक्षा के नतीजे आ चुके हैं और खुशी की बात आपको ये बताएं कि इस बार जो लड़कियां हैं उनका जो प्रदर्शन था बहुत ज़बरदस्त रहा। हमारे साथ कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो एक कह सकते हैं कि एक देहात से, कुछ बॉर्डर एरियाज से बिलोंग करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पोजीशंस लाई हैं। और अखनूर के इलाके का अगर बात करें, जोड़ियाँ की बात करें, प्लावाला की बात करें, इस एरिया का जो नाम है उन्होंने रोशन किया है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे नौजवान बच्चों के साथ जिन्होंने एकेडमिक्स में इस बार अपना बेस्ट दिया और जानेंगे आखिर इनका प्रेरणा स्रोत कौन था और ये सोसाइटी में अब क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम मोक्षी शर्मा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं एक विलेज छंडी चोई से बिलोंग करती हूँ। ओके, ये एक बॉर्डर एरिया है? नहीं, बॉर्डर एरिया नहीं है, बट यहाँ से बहुत दूर है। दूर है। यस। तो कितने मार्क्स आपने इस बार स्कोर किए? मेरे 484 जो कि 96.8% है। आप पोजीशन होल्डर हैं? नहीं, मेरी डिस्टिंक्शन है। मैं डिस्टिंक्शन है। कितने मार्क्स से आपकी मतलब पोजीशन रहेगी? अबाउट
2 मार्क्स। 2 मार्क्स से। तो क्या लगता है इन 2 मार्क्स की वैल्यू आज आपको क्या लगता है कि थोड़ी अगर मेहनत और की होती तो ज़्यादा बेटर कर सकते थे? जी सर बिल्कुल, अगर वो 2 मार्क्स मिल जाते तो आज मैं अभी एक पोजीशन होल्डर होती पोजीशन होल्डर होते, उससे ज़्यादा खुशी होती मेरी। खुशी होती, बट आज भी आप खुश हैं? जी बिल्कुल। तो बच्चे हमने देखा है कि आज के टाइम पे वुमेन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आए दिन हमें सुनने को खबरों में मिलता है कि जो बच्चियां हैं या तो उनको उकसाया जाता है या तो वो सुसाइड कर लें, या तो उनको इन लॉज की तरफ से जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, या तो उनको मतलब जन्म से पहले ही पेट में ही उनकी जो है मौत कर दी जाती है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर पहले अगर मैं इंडियन कल्चर को देखूं तो इंडियन कल्चर में वुमेन्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। कुछ गॉडेस भी ऐसी हैं जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस सरस्वती। बट अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखें तो बिल्कुल इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि पहली तो बात सोसाइटी को ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम बायोलॉजिकली भी देखें तो गर्ल्स की इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी बॉयज़ की है। और उसके साथ साथ गर्ल्स को भी अपने उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उनको भी अवेयर होना चाहिए कि उनका सोसाइटी में हक बनता है। वो देखें कि आज ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पुलिस कंप्लेंट दें, हम मीडिया के थ्रू भी आगे आ सकते हैं। हम देखें कि हमें कैसे अपना हक लेना है। अब गर्ल्स को ये बताना चाहिए, उसके बाद सोसाइटी को भी ये बात समझ। आपको लगता है कि अन्याय के खिलाफ झुक जाना भी एक अन्याय है? जी बिल्कुल। अगर हम खुद अन्याय सह रहे हैं तो उसमें हमारी गलती है, क्योंकि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। बट हम खुद अगर अपने आप को समझ रहे हैं कि हम इन्फीरियर हैं, अगर गर्ल्स ही खुद को इन्फीरियर समझेंगी, अगर हम ये एडमिट कर लेते हैं कहीं ना कहीं शुरुआत फिर ही होती है किसी भी जी डिस्क्रिमिनेशन। सर, अगर पहले से ही अगर हम पहले का टाइम देखें, गर्ल्स को इतनी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती कि वो अपने हक के लिए बोल पाती, तो शायद आज इतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं होती कि गर्ल्स को इन्फीरियर समझा जाता। और तो बाकी बच्चियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बाकी बच्चों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि खासकर लड़कियों के लिए कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें। जैसे कि जो टॉप, अगर हम 12th का रिजल्ट ही देखें, टॉप 300 जो बखूबी अपने मतलब जज्बात, अभी 12वीं के परीक्षाएं इन्होंने नतीजे आए हैं और इनके विचार सुन के कहीं ना कहीं एक उत्साह देख के, इनके अंदर का एक जज्बा देख के ये ज़रूर लगता है कि ये बच्चे सिर्फ लिटरेट नहीं हैं, ये बच्चे एजुकेट हैं, ये बच्चे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमारी सोसाइटी के बीच में तैयारी करना चाहती हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहोगे। तो बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे इस टाइम पे, जिस तरीके से खासकर गर्ल्स की बात करेंगे, क्योंकि गर्ल्स ने इस बार टॉप किया है, गर्ल्स इस वक्त छाई हुई हैं, हम गर्ल्स की बात करेंगे कि गर्ल्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो गर्ल्स को जो कम समझते हैं उनको ये बताना चाहिए कि अभी जो रिज़ल्ट जैसे भी आ रहे हैं, हम गर्ल्स ही सबसे आगे होती हैं। तो मतलब गर्ल्स को भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो मतलब उनको अगर कोई पीछे छोड़ रहा है तो उनको आगे मतलब अपने लिए बोलना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए अपनी, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। लड़कियां सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, हर एक फील्ड में आज लड़कियां जो हैं वो हर फील्ड में आगे हैं, किसी से भी लड़कों से जो पीछे नहीं है। इसीलिए गर्ल्स और बॉयज़ को जो कंपेयर करते हैं कि गर्ल्स जो है बॉयज़ से कम है, ऐसा नहीं है। आजकल गर्ल्स भी इक्वल है, गर्ल्स भी इक्वल हैं। देखिए इतनी छोटी उम्र में इस तरीके के विचार जो हैं वो रखना अपने आप में एक मतलब इनकी हौसला अफजाई करना चाहेंगे कि इस उम्र में इस तरीके के विचार हैं इन बच्चों के। सिर्फ ये एकेडमिक्स की बात नहीं है, आपको बार बार ये बता रहे हैं कि इन बच्चों को इनके साथ मिलके कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई है। किस स्कूल से पढ़े आप? मैं टाइनी एस्पिरेंट्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी। ओके, तो ट्यूशन्स वगैरह लेते थे आप या? से हम पहले तो लॉकडाउन था, कोविड की वजह से हम घर पे पढ़े हैं और स्कूल वालों ने जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस ली, उन्होंने हमें पूरी फैसिलिटी दी है कि हम घर पे रह के भी अच्छे से पढ़ सकें। सारा उन्होंने हमें कंप्लीट सिलेबस करवाया और बाकी फिर हमने खुद मेहनत की है घर पे। ओके, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? सबसे पहले तो पेरेंट्स रहे हैं, वो बहुत मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। बाकी हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते थे, उनके बहुत एफर्ट्स हैं प्रिंसिपल मैम के, वो हमें बहुत अच्छे से समझाते थे और कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि गर्ल्स जो पीछे हैं, वो हमेशा यही समझाते हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से ज़्यादा आगे हैं। देखिए इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इनकी जो इंस्पिरेशन है वो पेरेंट्स से शुरू होती है, और जाके इन्हें ये भी बताया कि हमारे जो प्रिंसिपल थे, जो मैम थे, उन्होंने हमेशा हमें ये बताया कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कम नहीं हैं और लड़कियों को आगे आना चाहिए, अपने हकों के बारे में जो है बात करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, समाज में कुछ रिफॉर्म्स लानी चाहिए। कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी आपका नाम? सर मेरा नाम सोनिया वर्मा है। सोनिया जी कहाँ से आप? सर मैं जज से हूँ।
ओके, तो इस बार क्या स्कोर्स रहे आपके एकेडमिक्स में? सर 93%। 93%। Yes. तो कौन सी फील्ड में अगर आगे आप जाना चाहोगे? सर मैं आगे लॉ में जाना चाहूँगी। ओके। सर मेरा बड़ा इंटरेस्ट है उसमें। तो क्या आपको लगता है कि कल को आप लॉ में जाएंगे और जिस तरीके से हमारी वुमेन्स के साथ इतने डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशंस हो रही हैं, उन बच्चियों को भी आप कहीं ना कहीं बाद में असिस्ट कर पाएंगी? यस सर, ज़रूर। ज़रूर। तो बाकी जो बच्चियां हैं, बाकी जो लड़कियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सर यही कि कभी भी दबाव में नहीं रहना चाहिए। जी। लड़कियों को हमेशा अपने हक के लिए बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ उन्हें लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वहाँ वो आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर हम दब के रहेंगे तो हमारी आवाज़ नहीं आएगी, तब हमें तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे। आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। यस सर, अगर हम खुद बोलेंगे, अगर हम में खुद में इतनी क्षमता होगी तो हमें ज़रूर मिलेगा, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। तो थोड़े थोड़े कदम हमें खुद उठाने चाहिए, फिर हमें आगे सपोर्ट मिलता है। कई लोग दबाव की वजह से पीछे रह जाते हैं, सपोर्ट उनको फुल होता है पर खुद नहीं बोल पाते हैं। खुद नहीं बोल पाते। अगर वो खुद बोलने की क्षमता रखते हैं, खुद अगर आगे आएँ तो बाकी वाले भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो यही एक विलेज से दूर दराज के इलाके से बिलोंग करती है और बहुत ही मुबारक की बात है इनके लिए, इनके पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने इतनी मेहनत की, मुशक्क़त की, इनको पढ़ाया लिखाया और आज ये जो बच्चे हैं इन्होंने ये करके दिखाया। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी देशवासियों को, खासकर लड़कियों के लिए क्या संदेश है आपका? लड़कियों के लिए मेरा आजकल तो बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, सबको मतलब सब अवेयर हैं कि बेटियों के साथ कितना कुछ हो रहा है। अभी भी पीछे बहुत कुछ हुआ है, तो मेरा यही मैसेज है कि उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ जो है मतलब इस तरीके की वारदात करते हैं कि या तो उनको उकसा दिया जाता है कि या तो वो खुद, क्योंकि अखनूर की बात करें, आप भी अखनूर से बिलोंग करते हैं, मैं खुद अखनूर से बिलोंग करता हूँ। हमने यहाँ पे देखा है कि बच्चियों को उकसाया गया, कुछ बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, कुछ बच्चों को जला दिया गया। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? उन लोगों के लिए ये संदेश है कि अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, आप बैठकर बात कीजिए। हर चीज़ को बैठकर या बात कर कर सुलझाया जा सकता है। मतलब लड़कियों को टॉर्चर करना या उनके साथ बुरा करना ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हम बैठकर बात कर सकते हैं। अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि आपने कहा, एडजस्टमेंट जी बहुत ज़रूरी है, तो उनको एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अब अगर हम कहीं नई जगह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्विकली तो एडजस्ट हो नहीं जाते, टाइम तो लगता ही है। मतलब हमें टाइम के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, विदाउट वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के बिना हमें उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके लिए यही संदेश है कि मतलब बेटियां सबकी लाडली होती हैं जी। अगर आपकी बेटियां हैं तो आप उनको क्या, आप चाहोगे कि उनके साथ कल को कहीं और जाकर ऐसा हो? ऐसा कोई नहीं चाहता। हमारी बहनें होती हैं या आपकी बहनें होंगी, सब यही चाहते हैं कि अच्छा हो जी। तो जब तक हम खुद शुरुआत नहीं करेंगे तो हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए यही है कि सोचिए और थोड़े थोड़े कदम उठाइए। लड़कियों के लिए भी है कि आप भी अपने लिए बोलिए जहाँ ज़रूरत है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत तरीके हैं अपने लिए बोलने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद जी। आपका नाम? हिमांशु राजपूत। कहाँ से आप? भोजपुर से। तो कितने स्कोर्स रहे इस बार एकेडमिक्स में आपके? 492 आउट ऑफ 500, 98%। 98% जी। तो इस बार 75% जो है बच्चियों ने टॉप किया है बेटों के मुकाबले। क्या लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि लड़कों को जो है वो रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी? लड़कियां जो है वो इस लेवल पे आ गई हैं कि वो जो मतलब एक नेक राह की तरफ जो है वो चल पाए। यस बिल्कुल, क्योंकि गर्ल्स को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट जो पहले किया जा रहा था और फिर उसके बाद जो कुछ उनको मोटिवेशन मिली है, बहुत ज़्यादा मतलब सोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। शायद उसी की वजह से आज गर्ल्स जो हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रही हैं। एंड होप सो कि आगे भी ऐसा हो, गर्ल्स अच्छा रिजल्ट देती रहें और जो मतलब उनके अगेंस्ट जो भी वायलेंस वगैरह होता है वो भी थोड़ा कम हो। एक चीज़ देखिए, हमने कहते हैं कि नारी का शोषण जो है वो नारी करती है। कुछ समाज में हमने देखा कि ऐसी नारियां भी हैं कि जो खुद एक नारी होके नारी का शोषण करती हैं। ऐसी लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों के लिए मतलब एक जो वीमेन होती है वो दूसरी को समझ पाती है, बट बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि जो एक वीमेन है वो दूसरी वीमेन की वजह से ही जो है वो डीमोटिवेट होती है या उसके अगेंस्ट जो वायलेंस होते हैं। जैसे कि बहुत सारे अभी इन लॉज में जो केसेस होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि जो फादर इन लॉ है वो ही सिर्फ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार मदर इन लॉ जो होती है वो बिल्कुल उनका सपोर्ट में होती है। मे बी वो ये चीज़ भूल जाती हैं कि वो भी इसी टाइम से थी, वो भी एक गर्ल हैं, वो भी इस टाइम से गुजरी हुई हैं, तो उनको ये सब चीज़ें जो है ये मतलब हर एक को ये चीज़ सोच के बंद
बंद करना चाहिए कि शायद वो भी एक गर्ल है, वो भी एक वीमेन है, उन्होंने भी ये चीज़ सफ़र करी हुई है, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वाले टाइम पे आप बाकी जो आपके एरियाज़ के बच्चे होंगे, गर्ल्स, खासकर हम खसूसन तौर पे गर्ल्स की बात करेंगे, उन बच्चों को आप प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए? यस बिल्कुल, क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें गर्ल्स को जो है वो आगे आने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है, उनके लिए सोर्सेज जो हैं वो बन रहे हैं। एंड बस यही कहूँगी, फोकस रहिए, हार्डवर्क करिए, सोर्सेज जो आपको मिल रहे हैं उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छी बात है कि जम्मू से 30 किलोमीटर अखनूर है और अखनूर से लगभग 19 किलोमीटर के करीब जोड़ियां एक गांव पड़ता है, और ये बच्चे उससे भी आगे बॉर्डर एरिया से, कोई चकमलाल से है, कोई कहीं से है, और बच्चों ने वहां से आके इस तरीके के जो मार्क्स इस बार लाए हैं वो कहीं ना कहीं दिल को गदगद कर देते हैं कि इस तरीके की जो मेहनत है इनकी रंग लाई है। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी बच्चों के लिए? बाकी बच्चों के लिए यही है कि 12th ही है, 12th तक होता है पढ़ना इस मार्क्स, लेकिन मेन ये चीज़ है 11th 12th में अगर आप कोई भी स्ट्रीम लेते हो, स्पेशली साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पूरे साल थ्योरी ना भी पढ़ोगे ना, सिर्फ समझोगे, तो लास्ट के 2 महीने आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मतलब मोटिवेटेड रहना चाहिए, अच्छे मार्क्स आएंगे तो घर वाले प्राउड होते हैं, स्कूल वाले प्राउड होते हैं, खुद भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमने भी कुछ पहले पास किया है, हमने कुछ पाया है। हाँ। तो ये बच्चे आज आपको बता रहे हैं कि जोड़ियां के से गुजर रहे थे और कुछ बच्चे मिले हमें, और हमें लगा कि इन बच्चों के साथ इस बार परीक्षाओं के नतीजों के ऊपर बात की जाए। और जब हमने इनसे बात की तो हैरान करने वाले नतीजे सामने आए कि तो मैक्सिमम तो यहाँ पे कुछ पोजीशन होल्डर्स थे, और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे जो थे वो गर्ल स्टूडेंट्स थे, बॉयज़ नहीं। कौन रहा इस बार आपका इंस्पिरेशन की बात करें तो इस इंस्पिरेशन के पीछे किसका हाथ है? फर्स्ट ऑफ ऑल माई मॉम एंड डैड। मेरी मम्मा जो सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन है फ्रॉम द चाइल्डहुड, बिकॉज शी ऑलवेज सपोर्टेड मी। एंड अगर मैं पेपर की बात करूँ तो हम कह सकते हैं कि पेपर के एक दिन पहले हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है, वी ऑलवेज फेल लाइक कि कुछ भी नहीं आता है, भूल रहे हैं सब कुछ। तो मम्मा का हमेशा एक सपोर्ट रहा है कि वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तूने मेहनत की है तो तुझे रिजल्ट मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया, क्योंकि सपोर्ट होना और साथ में रिसोर्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास मेहनत हमारी है लेकिन एक डायरेक्शन में मेहनत करना वो हमारे टीचर हमें सिखाते हैं। तो हमारे सारे रिजल्ट्स वगैरह हमारे स्कूल और टीचर्स को जाते हैं, और हमारे स्कूल ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। स्पेशली किस स्कूल से हैं? टाइनी एस्पिरेंट पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल जोड़ियाँ। ओके। तो हमारी प्रिंसिपल मैम जो कि हमारी सबसे बड़ी रोल मॉडल है, वो क्योंकि वो खुद एक गर्ल है, सो एज बीइंग अ गर्ल शी ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ, बिकॉज वो जैसे काम करती हैं हर एक चीज़ में, अपने घर को भी हैंडल कर रही हैं, अपने हाउस को भी हैंडल कर रही हैं, एवरीथिंग शी इज़ ऑल परफेक्ट, सो आई वांट टू बिकम लाइक हर। तो देखिए, यहाँ पे आज हमने इन बच्चों से बात की और जानना चाहा कि इनके विचार क्या हैं। इस एजुकेशन की बात करें तो एकेडमिक्स में मार्क्स भी काफ़ी अच्छे लाए, और अगर हम विचारों की बात करें तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मिटा दे अपनी गर मर्तबा चाहिए, कि हस्ती मिटा दे अपनी गर मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। इन बच्चों ने दूर दराज के एरियाज़ में यहाँ से ट्रैवलिंग करने की भी बात करें तो काफ़ी टाइम लगता है ट्रैवल करके। ये बच्चे स्कूल आए, यहाँ से इन्होंने स्कूलिंग की, उसके बाद इन बच्चों ने एकेडमिक्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया। और आगे की बात करें तो इन बच्चों के कोई बच्चे कह रहे हैं कि हम लॉ फील्ड में जाएंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ मेडिकल फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख के अखनूर वासियों के लिए एक खुशी का मौका है कि जिस प्रकार इन बच्चों ने रिजल्ट्स लाए हैं, नतीजे लाए हैं, आने वाले टाइम में हमें और इससे भी बेहतर नतीजे जो हैं आने वाले वक्त में जो है देखने को मिलेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें यूएनडी के साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।